ओम विश्वनिदेव सवित्र दुरिताने परासुव यद भद्रमतन्न आसुव। आज हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है उसके अनुसार हमारे पवित्र शरदीय नवरात्रे इस समय चल रहे हैं। तो आज छठा नवरात्रा जिसमें माँ कात्यायनी देवी की आराधना की जाती है, उनका वंदन उनका पूजन किया जाता है। तो माँ कात्यायनी का आशीर्वाद आप सभी को ऐसे ही निरंतर मिलता रहे और उसके लिए आपने माँ कात्यायनी की आराधना करनी होगी। और मैं आपको बता दूं कि माँ कात्यायनी देवी की पूजा के लिए हमें पीले फूल, पीले फल, पीले मिठाइयाँ, पीले वस्त्र अर्पण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम उनको भोग लगाएं, भोग अर्पण करें। और साथ में मैं बता दूं, देसी गाय का जो पीला पीला घी है उसका दिया, उसकी बाती जलाएं तो आप देखेंगे आपके घर में बरकत होगी। दूसरी बड़ी बात, माँ कात्यायनी देवी की आराधना क्यों करनी है? क्योंकि जिनके जो व्यक्ति, जो बहनें, जो बच्चे, जो भाई जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, जो अविवाहित हैं, ऐसे सभी बच्चों के लिए माँ कात्यायनी देवी बहुत आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो इसलिए उस माता कात्यायनी देवी की आराधना हमें सबको करनी है। दूसरा, जिनके ग्रस्त में दाम्पत्य, जो जिनका जीवन चल रहा है, पति पत्नी दोनों का वो बिगड़ा हुआ है, तो उसके लिए माँ कात्यायनी देवी की आराधना करनी है, उनका उपवास रखना है, उनके व्रत रखना है। और जिनके घर में समृद्धि अभी दूर है, उन्नति दूर है, तो ऐसे सभी लोगों को यदि समृद्धि चाहिए तो माँ कात्यायनी देवी की आराधना करें। और माँ कात्यायनी देवी की आराधना जब हम कर रहे हैं तो इसमें हम योग की भी बात करेंगे, क्योंकि इनमें हम जो हमारी जो एनर्जी है उनको एनर्जाइज करना है, इसको स्टिमुलेट करना है, उनके हमारे जो चक्रास हैं उनको हमने एनर्जाइज करना है। तो इसलिए हमें आंतरिक शक्ति प्राप्त करनी है। तो उसके लिए हम पहले दिन से ही बता रहे हैं कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज आज्या चक्र की बारी है। माँ कात्यायनी देवी ज्ञान की देवी हैं, शक्ति की देवी हैं, आपकी जो बुद्धि है उसमें वृद्धि करती हैं। माँ कात्यायनी देवी आप सभी को समृद्धि प्रदान करती हैं। तो माँ कात्यायनी देवी आपकी आज्या चक्र को सक्रिय करने में बहुत ही आपको सहायता करती हैं। तो हमने माँ कात्यायनी देवी की आराधना भी करनी है और हमें योग, प्राणायाम, मेडिटेशन का अभ्यास आज्या चक्र को एक्टिवेट करने के लिए भी करना है। तो ताकि हमारा जो आज्या चक्र है वो सक्रिय हो और हम ज्ञानवान हों, बुद्धिवान हों और शांतिवान हों। क्योंकि आजकल के आप माहौल में देखेंगे, बच्चों में, मैं ग्रस्त की मैंने बात की, तो ग्रस्त में शांति नहीं रहेगी, अशांति सा माहौल बना रहता है। हर समय कशमकश की स्थिति, लड़ाई झगड़े की बनी रहती है। तो इसलिए हमने ये नवरात्रों में उपवास अवश्य रखना है ताकि हमारा शरीर शुद्ध हो, हमारा मन पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो, हमारा संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हों। और अगर हम करें, हमारी 9 की 9 इंद्रियां पवित्र हों, 10वां हमारा मन पवित्र हो। तो इसलिए, और मन क्या है? मन इंद्रियों का, मैं पहले भी बता चुका हूं, मन इंद्रियों का समूह है। इसको हमने क्या करना है? अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, सफल बनाना है, शांत बनाना है, सक्रिय बनाना है, उलझाना नहीं है। कोई किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, किसी तरह के ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। एक बार आपने, और कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। उसके लिए हमें योग प्राणायाम का अभ्यास भी करना है। आज एक साधक ने कहा कि गुरुजी कुछ
ये तो सब बताते रहते हो ज्ञान की बातें, कभी कभी जो कथा हैं उनको भी आप सुना दिया करें। तो आज मैं आपको एक कथा, जो एक गांव में एक कंजूस व्यक्ति रहता था, जिसको सभी लोग गांव से दानचंद के नाम से जानते हैं। एक बार तो उसको सब लोग दानचंद कहते थे, और वो इतना कंजूस व्यक्ति कि कभी एक रुपया भी वो दान करना नहीं जानता था। अन्न का दान, कपड़े का दान, वस्त्र का दान, भोजन का दान, किसी चीज़ का दान, फल का दान, आपके रुपया पैसे का दान, दमड़ी को दान बिल्कुल नहीं करता था। तो उसकी पत्नी भी उससे परेशान रहा करती थी, कहती कि दान चले जाओ। अब उसके पास इतना कंजूस कि उसके बिल्कुल गांव के पास 12 किलोमीटर दूर एक गंगा जी हैं, वहां पर भी वो जाता नहीं है, क्योंकि वहां जाकर भी उसको दान देना है, दान देना पड़ेगा। वहां पंडे बैठे होंगे, उससे दान दक्षिणा मांग लेंगे। तो गंगा जी नहीं जाता है। इतना दानी 1 रुपया दान करने को तैयार नहीं, इतना कंजूस व्यक्ति। तो जब वो समय काफ़ी हो जाता है तो पत्नी उसको कहती है कि आपकी उम्र बहुत बढ़ रही है, बूढ़ी हो जाओगे तो कैसे जा पाओगे। तो मन में ठान लेता है, पत्नी के कई बार आग्रह करने पर वो मन बना ही लेता है, चलो मैं जाऊंगा तो सही। तो चल देता है, लेकिन कोई सवारी नहीं करता, क्योंकि दमड़ी खर्च होगी, तो पैदल ही निकल जाता है। और गंगा जी में जब जाता है तो वो किसी घाट पर नहीं जाता। घाट पर जाएगा तो वहाँ पंडे उसको दान दक्षिणा मांग लेंगे, तो वो कंजूस ठहरा, वो कैसे दे पाएगा। तो वो मुर्दा घाट पर, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, उस घाट पर चला जाता है, मुर्दा घाट पर चला जाता है। और जब मुर्दा घाट पर जाता है तो देखता है वहाँ आसपास तो कोई है ही नहीं। और जब देखता है कि कोई है नहीं, तो मैं चुपचाप से यहाँ डुबकी लगा लूँगा और मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो फिर वो क्या करता है, वो बहुत जल्दी शीघ्रता दिखाते हुए अपने वस्त्र निकालता है और गंगा जी में डुबकी लगा देता है। जैसे ही डुबकी लगाता है, ऊपर से भगवान जी देख रहे होते हैं बैकुंठ में, कहते हैं ये हमारा भक्त बहुत हठीला है, चलो आज थोड़ा सा इससे ठिठोली करते हैं, तो चलो आज यही सही। तो भगवान जी जैसे ही वो डुबकी लगाता है, भगवान जी प्रकट हो जाते हैं सामने, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब पंडा देखकर हक्का बक्का रह जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं कि दान देने के नाम से। अब वो दान दे तो दे कैसे। तो पंडा कहता है, पंडे के रूप में आते हैं भगवान जी। तो भगवान जी कहते हैं, पंडा कहता है कि भाई ऐसा है, आपको दान तो देना पड़ेगा। तो बोले यहाँ आप कैसे आ गए, यहाँ तो कोई होता नहीं है। बोले पड़े रहते हैं, यहाँ एकांत में पड़े रहते हैं, कोई आता नहीं है। हम और जैसे पंडों की तरह नहीं है कि वहाँ जाकर और दूसरे घाटों पर रहें और सबसे मांगें। हम तो यहीं एक घाट पर पड़े रहते हैं और शांति से अपने, हमारा जो भी कोई आता है वर्ष में एक आध बार, वो पूरे वर्ष भर का हमारा इंतजाम कर देता है और हम अपने सुख से चैन से पूरे वर्ष भर यहीं पड़े रहते हैं। हमें किसी बात की चिंता नहीं सताती है, और आज आप आ गए हो तो हमारा वर्ष भर का इंतजाम हो जाएगा। अब पंडा कहता है 1 वर्ष का हम बिल्कुल नहीं देंगे, हम कतई नहीं देंगे, हम कैसे दे सकते हैं। बोले 6 महीने देना पड़ेगा। बोले 6 महीने हम नहीं देंगे बिल्कुल भी। बोले 1 महीना। बोले 1 महीना हम 1 दिन का नहीं देंगे। तो कहता है 1 दिन का आप नहीं देंगे दान, तो मैं आपको इस जल से बाहर नहीं आने दूंगा। तो कहते जल से बाहर नहीं आने, चलो देंगे, उधार देंगे। बोले उधार, चलो मानते हैं। भगवान जी कहते हैं चलो ठीक है, स्वीकार है, दान आप उधार से। अब ये पैदल गया था बेचारा, पैदल ही चल के घर पहुंचता है अपने, हारा थका आता है, पत्नी से कहता है, पत्नी कहती है नहाया है। बोले हाँ नहाया है, थक गए हैं, विश्राम करेंगे। भोजन इत्यादि करता है, विश्राम करके बस लेट जाता है। आराम कर ही रहा होता है कि दरवाजे पर आहट आती है, दरवाज़ा खटखटाता है। तो जैसे ही वो पत्नी जाती है, दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलते ही वो देखती है पंडा जी आ गए, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी कहती है, पत्नी अंदर भागती हुई आती है कि आप किसी को पंडे को बोलकर आ गए थे कि दान देना है।
बोले हाँ कह कर तो आए थे। बोले यहाँ आ गया। बोले पीछे पीछे आ गया? कैसे आ गया पीछे पीछे हमारे? तो कहता यजमान है हमारे, हम ऐसे कैसे, हमारा जो दान है वो तो हम लेकर जाएंगे। तो कहते हैं दान देना पड़ेगा। कैसे? तो जो ये दानचंद होते हैं वो कहते हैं कह दो बीमार पड़ गए। पत्नी जाती है, कहती बीमार हैं, रुआंसे से स्वर में कहती है बीमार हो गए, थक गए हैं, गंगा जी गए थे, पैदल ही गए थे, पैदल आए थे, थक गए बेचारे, अब तबीयत ठीक नहीं है उनकी, वो बीमार हो गए। बोले कोई बात नहीं, हमारे यजमान हैं, बीमार हो तो हम कैसे चले जाएंगे हैं? तो कहते नहीं ठीक हो जाएंगे। नहीं बीमार है तो हम कैसे चले जाएंगे? पत्नी अंदर आके बताती कि वो तो यहीं ठहर गया, कि उनके यजमान हैं, बीमार पड़ गए, तो बताओ कैसे हम अपने यजमान को छोड़ दें? ऐसी स्थिति में कोई छोड़ता है भला? हम तो नहीं छोड़ेंगे, कतई नहीं छोड़ेंगे। और पंडा जो होता है, योगी होता है, श्वास अपनी रोक कर बैठना जानता है, काफी देर तक, घंटों तक अपनी श्वास रोकने का अभ्यस्त होता है। तो वो क्या करता है, पत्नी से कह देता है कि जाओ कह दो मर गए। पत्नी जाती है पंडे के पास तो कहती है कि वो तो चले बसे, चले गए, अब नहीं रहे। तो पंडा कहता है बताओ, हमारे यजमान हमारे होकर और वो चले गए, और ऐसी स्थिति में आप अकेली स्त्री हो, कैसे सारे कार्य करोगे? हमारे यजमान है, हम कैसे छोड़कर जा सकते हैं? हम यहीं ठहरेंगे, और जब तक ठहरेंगे, और आप किस किस को गांव में जाकर खबर करोगी? पूरे गांव भर में जाकर पल भर में पूरे गांव को खबर कर देते हैं। पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, गांव इकट्ठा हो जाता है। और जब इकट्ठा हो जाता है, ये अपने दानचंद अपनी सांस काढ़ कर बैठे रहते हैं, ऐसे ही बिल्कुल मरने का आप अभ्यास करते हैं, दिखावा करते हैं। और उसके बाद लोग कहते हैं चलो चलो उठाओ मुर्दे को, उठाओ मुर्दे को। पत्नी चीखती है अरे गए नहीं है अभी। पत्नी कहती है कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, जिंदा है, मैं जानता हूँ, परेशान मत हो, सबके साथ होता है। कहती नहीं, पत्नी एकदम से गुस्से से कहती नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? और पत्नी रोती जाती, बिलखती जाती, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। पत्नी सच में कह रही है कि वे नहीं मरे हैं। कहते कोई बात नहीं, हमें पता है, ऐसा ही लगता है, परेशान, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जाने वाले को कौन रोक सकता है? कोई बात नहीं। अब ये इसको टिकटी पर लिटाल दिया जाता है, और टिकटी पर लिटालने के बाद सीधे ले जाते हैं शमशान घाट, और शमशान घाट पर जैसी चिता पर लिटाल देते हैं, पट्टा ये भी अभी तक श्वास को रोके बैठा होता है। अब जैसे ही चिता को जलाने की बारी आती है, वैसे ही अब पंडा कहते हैं हमारे यजमान हैं, कान में 2 मंत्र हम अपने इनके फूंक दें, फिर जाने देना, कोई बात नहीं। पंडा अपना मुंह कान के पास लेकर जाता है दानचंद के, और कहता है हम तो तुमसे हार गए, आज तक ऐसा हम किसी से नहीं हारे, हम भगवान ही हैं, उठ जाओ। वो आंखें बंद करके लेटा होता है। जैसे ही सुनता है कि भगवान जी आ गए हैं, अब मैं उठ जाता हूँ, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, देखता है पंडा फिर से कस के बंद कर लेता है अपनी आंखों को, और जैसे ही अपनी आंखों को बंद करता है, वो कहता है हम भगवान ही हैं, पंडे के रूप में भगवान जी कहते हैं हम भगवान ही हैं। बोले हम पे दान वान कुछ नहीं है। वो भगवान जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो तुझसे हार गए, आज तक किसी से हारे नहीं, जो हमें तूने जो धेला देना था हम वो छोड़ने के तैयार हैं, लेकिन तुझे जो मांगना है वो मांग। तो पंडा वो दानचंद कहते हैं पंडे से कि भैया वो धेला ही छोड़ दो, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तो ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी भी संसार में विचरण कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी दिन भी ऐसे आते हैं, जीवन में त्योहार भी आते हैं, पर्व आते हैं, दान अवश्य देना चाहिए। अपनी समर्थ जितनी है उतनी ही दीजिएगा। आपके पास अन्न है तो अन्न दान दीजिए, फल है तो फल दान दीजिए, वस्त्र इत्यादि हैं तो वस्त्र दान दीजिएगा, दक्षिणा है तो दक्षिणा दान दीजिएगा। जो कुछ भी बनता है
आपको अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर, अपने बुजुर्गों के मैरिज एनिवर्सरी पर दान देना बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि दान हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। और इसलिए हमें सभी को सनातन धर्म की जो परंपरा है, हमें सबको गंगा जी में जाएं तो दान देकर आना चाहिए। कोई व्यक्ति इस दुनिया से, संसार से विदा हो जाता है तो आप देखते हैं कि वहां पर भी दान देकर आते हैं, कुछ धेला देकर जाते हैं। और उनको इसलिए देकर आते हैं कि उनको पता है ये रुपया जो हम दे रहे हैं ये भी साथ लेकर नहीं जाएंगे, उस शमशान भूमि पर भी देकर आते। तो जब तक आपके हाथ पैर ठीक हैं, आप कुछ कर सकते हो, तो अपना मन बनाइए, अपना दिल बनाइएगा, अपने विचार तैयार कीजिएगा। दान सही जगह देने के लिए आपको देना चाहिए। अपने जहाँ भी जाएं वहाँ दान देना चाहिए। मैं उस दिन बता रहा था कि हमें जब बेटी के घर जाएं तो दान देना चाहिए, अपनी जो बहन है उसके यहाँ दान देना चाहिए, गुरु हैं आपके तो उनको दान देना चाहिए, ताकि वो ज्ञान और बढ़ा सकें, अपने ज्ञान को और फैला सकें। अपने संतों को देना चाहिए ताकि वो संतता इस संसार में प्रकाश की तरह फैलाएं, और उनका सहयोग करना चाहिए। ऐसे ज्ञानी ध्यानी संतों को, ऐसे योगियों को हमें दान देना चाहिए, ताकि संसार की, समाज की उन्नति हो और आपके घर में सौभाग्य आए। इसलिए हम सबको दान अवश्य देना चाहिए। और इसी के साथ आप जो हमारे साथ जुड़े हैं हमें बता दीजिए, किसी के कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा। जी, धर्मेंद्र साहू जी, आप कहाँ से हैं? जय श्री कृष्णा, राधे जय श्री कृष्णा। धर्मेंद्र जी, राम राम, राधे राधे, राम राम, राधे राधे जी। बहुत अच्छा, आप इसी प्रकार से हमारे दिव्यम योग आश्रम से निरंतर जुड़े रहिएगा। और साथ में अशोक कुमार जी जुड़े हुए हैं, जय सच्चिदानंद। और ये बैड बॉय, मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत आशीर्वाद बच्चा, बहुत आशीर्वाद आपको। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, और आप सभी को माता रानी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। आपके घर में कभी धन की कमी ना हो, अर्थ की कमी ना हो, वैभव की कमी ना हो। सौभाग्यवान आप सभी लोग हों, यशस्वी हों, तेजस्वी हों, बली हों,